राउट 53 की, तो ये नंबर ऑफ राउटिंग पॉलिसीज है। और इसका हम लोगों ने डेमो देखा था कि क्या क्या किस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड में जा करके राउट 53 को बना सकते हैं। तो जो हमारा अभी जो नेक्स्ट सेशन है इज ऑन द क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट इज अगेन कम्स अंडर द हाई अवेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर में ही आता है। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है एक्चुअली जैसे कि आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट आपने यूएस में होस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यूएस में है वो वेबसाइट आपकी, और आपके जो यूजर है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड है तो वो क्या करेंगे, कोई इंडिया से एक्सेस करेगा, कोई जापान से एक्सेस करेगा, कोई श्रीलंका से एक्सेस करेगा। तो वो सर्वर जो यूएस में है, तो यूएस में जो लोग हैं, यूएस में जो यूजर्स हैं, उनको वेबसाइट अच्छे से एक्सेस होगी बिकॉज आपका जो सर्वर है वो यूएस में ही है। बट व्हाट अबाउट द यूजर इन इंडिया, जापान, इनका क्या होगा? तो इन लोगों को जो वेबसाइट है वो रीच करने में टाइम लगेगा बिकॉज इनकम जो उनका जो रिक्वेस्ट है वो आने और कंटेंट लेके वापस यूजर्स के पास जाने में जो समय लगेगा वो ज़्यादा रहेगा, विच इज़ कॉल्ड हाई लेटेंसी। तो कम से कम लेटेंसी हम लोगों को मिलनी चाहिए, ये हमारा टारगेट रहता है। क्योंकि जो यूज़र जापान में बैठा है उसको रिक्वेस्ट आने के लिए 5 सेकंड और वहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्स जाने के लिए 5 सेकंड लगेंगे, तो उसका जो लेटेंसी है वो हो गया टोटल 10 सेकंड। बट जो यूएस में जो यूज़र है उसको क्या होगा, वो जब सर्वर को रीच करेगा तो 1 सेकंड में उसकी रिक्वेस्ट जाएगी और दूसरे सेकंड में उसको रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो उसका जो लेटेंसी टाइम है वो कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो लेटेंसी हम लोगों को यूएस वाले को ही ज़्यादा मिले। तो अब क्या करें, हमारे पास में ज़्यादा बजट भी नहीं है और हम लोगों को बाकी जो मेरे यूजर्स हैं उन लोगों को वेबसाइट भी एक्सेस करवानी है। तो उसका एक सोल्यूशन है क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है? क्लाउड फ्रंट इज फास्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN service that securely deliver data, videos, application and API to customer globally with low latency, high transfer speed। तो क्लाउड फ्रंट का क्या होता है? क्लाउड फ्रंट का खुद का एक डेटा सेंटर जैसा ही होता है, छोटा डेटा सेंटर होता है जो नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ प्लेसेस पे ये इंस्टॉल्ड होता है एंड इज अ काइंड ऑफ कैश सर्वर जैसे बोलते हैं। जैसे कि वेबसाइट को जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो हमारे लोकल में कैश मेमोरी रहती है, उसमें उस वेब डिटेल वो स्टोर कर लेता है। तो हम एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें टाइम लगता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लोग उसको एक्सेस करते हैं तो वो वेबसाइट हमें फटाक से एक्सेस हो जाती है। तो ये जो क्लाउड फ्रंट है ये वैसा ही सर्वर का टाइप है, वैसा ही सर्वर होता है। इसके छोटे छोटे डेटा सेंटर AWS ने हर जगह बना रखा है ताकि जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो ग्लोब में यूजर्स हैं उनको वेबसाइट जो भी है वो फास्ट एक्सेस हो सके, ठीक है। तो ये कैशिंग कर लेते हैं, उस वेबसाइट को कैशिंग कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब कोई यूजर उसको एक्सेस करता है तो वो फटाक से अवेलेबल हो जाती है। CloudFront is integrated with AWS, both physical locations that are directly connected to AWS global infrastructure। जो मैंने बोला आपको physical locations है और ये AWS के global infrastructure के साथ में connected है, as well as other AWS service। और जो बाकी services हैं जैसे Route 53 या फिर load balancing, उन लोगों के साथ में ये integrate कर सकते हैं। CloudFront works seamlessly with service including AWS Shield फॉर मिटिगेशन। तो ये एक DDoS अटैक जो होता है उसके लिए शील्ड का भी करता है ये। Amazon S3 इलास्टिक लोड बैलेंसिंग और Amazon EC2 एज अ ओरिजिन फॉर योर एप्लीकेशन, तो ये इनके साथ में भी अच्छे से काम कर सकता है। लास्टली, इफ यू यूज AWS origin such as Amazon S3, Amazon EC2 or Elastic Load Balancing, you don't pay for any data transfer between these services and CloudFront। तो क्या होता है अगर मेरा कंटेंट S3 में होस्टेड है तो अगर डायरेक्टली आप S3 से एक्सेस करोगे तो आपको इन डेटा इनपुट जो इनपुट एंड गेट एंड पुट जो रिक्वेस्ट है आपकी जा रही है S3 में, उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। हाँ, जो इन
जो हमारा गेट एंड पुट का जो रिक्वेस्ट होता है उन सबके लिए आपका S3 अगर सर्विस आप यूज़ कर रहे हो तो पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हो और क्लाउड फ्रंट S3 से कंटेंट उठा के आपको देता है तो आपको वो चार्जेस ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते हैं, वो चार्जेस आपके बच जाते हैं। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट S3 में होस्टेड है या फिर EC2 में होस्टेड है तो rather देन यूजिंग डायरेक्टली EC2 आप क्लाउड फ्रंट यूज़ करो और क्लाउड फ्रंट से ही आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। तो वो जो आपके एक्स्ट्रा जो बर्डन है S3 पे, जो पुट और गेट रिक्वेस्ट का जो चार्जेस आप दे रहे हो वो आपका कम हो जाता है। इसलिए क्लाउड फ्रंट इसलिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लाउड फ्रंट यूज एज लोकेशंस which located in most of the major cities around the world। अब ये एज लोकेशंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो Amazon क्लाउड फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये Amazon क्लाउड फ्रंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि Amazon का जो हमारा रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स जैसे डेटा सेंटर है, वैसे ही क्लाउड फ्रंट का भी छोटा छोटा इन लोगों ने डेटा सेंटर बना रखा है। तो टू डिलीवर कंटेंट टू एंड यूजर विथ लो लेटेंसी, Amazon क्लाउड फ्रंट यूज ग्लोबल नेटवर्क 217 पॉइंट्स, ठीक है, 217 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, 205 एज लोकेशन and 12 regions each cache in 84 cities across 42 countries। Amazon CloudFront edge locations are located। तो देखो आप, ये इतनी कंट्रीज में इन लोगों ने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है क्लाउड फ्रंट के लिए, ताकि आपको हाई लेटेंसी, मतलब अच्छी लेटेंसी लोअर लेटेंसी मिल सके, आप अच्छे से उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओ। ठीक है, इसके बाद में एज लोकेशंस क्या होते हैं। अभी हमने देखा क्लाउड फ्रंट और CDN। क्लाउड फ्रंट इज नथिंग बट द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये जो नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा है इज कम अंडर द क्लाउड फ्रंट। अभी एज लोकेशन क्या होते हैं, तो एज लोकेशन इज वेयर एंड यूजर एक्सेस सर्विस लोकेटेड एट AWS। तो ये जो एंड यूजर को जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो हो गई एज लोकेशन। दे आर लोकेटेड इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एज लोकेशंस को मिलाकर क्लाउड फ्रंट बनता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एज लोकेशंस बने हुए हैं हर जगह, जो छोटे छोटे डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, इनको मिला के क्लाउड फ्रंट बनता है। ठीक है, तो दे आर लोकेटेड इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड एंड आर स्पेसिफिकली यूज बाय क्लाउड फ्रंट। ठीक है, CDN, इसको CDN भी बोलते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट टू end user to reduce the latency। An edge location can be assumed to be collection of physical server। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, edge location is nothing but the physical servers within a data center to allow for content distribution to reduce latency for end user। The higher the number of edge location, the better the content is distributed all over the world and region। अब यहाँ पे डायग्राम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये सपोज मेरा वेब सर्वर है, ठीक है, और ये एज लोकेशन, जैसे इंडिया में एक एज लोकेशन हो गया, या फिर चाइना में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में एक एज लोकेशन। ठीक है, तो ये जो यूज़र है, ये फर्स्ट टाइम अगर वेबसाइट एक्सेस करेगा तो ये एज लोकेशन के पास जाएगा, और एज लोकेशन के पास अगर कंटेंट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, तो इसको लगने वाला जो समय है, जैसे 2 सेकेंड यहाँ लगे और बाद में 2 सेकेंड और यहाँ लगे, टोटल 4 सेकेंड उसको लगे यहाँ पहुँचने के लिए, बाद में वापस 4 सेकेंड लगे उसके पास में कंटेंट आने लगे के लिए। तो इसको टोटल जो समय लगा वो कितना, 8 सेकेंड्स का समय इसको लगा। तो इसको जो टोटल लेटेंसी मिली वो 8 सेकेंड की मिली। अब ये तो फर्स्ट टाइम इसने एक्सेस किया था इसलिए, लेकिन अगर कोई दूसरा यूज़र है उसी के लोकेशन पे वो है और वो वही सेम वेबसाइट अगर वो यूज़ करेगा तो वो एज लोकेशन के पास जाएगा। अब एज लोकेशन क्या करेगा, उसके पास तो ऑलरेडी एक यूज़र ने यूज़ की थी सर्विस, तो वो उसने कैश करके रख लिया था उस वेबसाइट को। अब वो क्या करेगा, वही चीज़ उठा के ये यूज़र को देगा। तो 2 सेकेंड यहाँ लगे, 2 सेकेंड वापस आने में लगे, तो इसको जो लेटेंसी मिली वो 4 सेकेंड मिली। अब जब थर्ड यूज़र आएगा तो वो एज लोकेशन से ही उसको सेम वेबसाइट अगर वो एक्सेस करेगा तो थर्ड यूज़र को भी वहीं से एज लोकेशन से ही एक्सेस हो जाएगी। तो ये एज लोकेशन का बेसिक काम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एज लोकेशन। अब हम लोग इसका डेमो भी देखेंगे, हाउ टू क्रिएट एज लोकेशंस।
तो मैं आ जाता हूँ वापस मेरे कंसोल पे। मेरा कंसोल है। एज लोकेशन के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एज, और ये एक्चुअली आता है, सॉरी मुझे करना पड़ेगा क्लाउड फ्रंट टाइप, नॉट एज लोकेशन। क्लाउड फ्रंट में मुझे जाना है एज ए स्पेशल सर्विस, ठीक है। अभी क्लाउड फ्रंट में मैं अगर आता हूँ तो आइदर यू सर्च रिटर्न नो रिजल्ट, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसलिए कुछ दिखा रहा नहीं है। हमें क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे दो तरह के जो क्लाउड फ्रंट है वो हम लोग बना सकते हैं। एक तो वेब रिलेटेड चीज़ आपको सर्व करनी है, जैसे HTTP और HTTPS रिलेटेड चीज़ है, वेबसाइट अगर है आपको, वो अगर आपको होस्ट करनी है इन सब फाइल के फॉर्म में, तो आप वेब वाला क्लाउड फ्रंट बना सकते हैं। अगर और ये जो RTMP है, क्लाउड फ्रंट इज डिसकंटिन्यू सपोर्ट फॉर RTMP डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 31 दिसंबर, तो ये वाली जो सर्विस है ये बंद होने वाली है और यही स्टार्ट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यू मस्ट स्टोर मीडिया फाइल इन S3 बकेट। ये मीडिया फाइल को सर्व करने के लिए RTMP वाला क्लाउड फ्रंट था। तो अब हम लोग जाएंगे वेब वाले के, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूड होने वाला है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू क्रिएट क्लाउड फ्रंट, हम लोगों को क्या करना होगा, हमें कुछ तो सर्व करना पड़ेगा ना, कोई हमारा वेब सर्वर होना चाहिए या फिर कुछ कंटेंट हमारे बकेट में होने चाहिए। S3 बकेट में भी आप कंटेंट रख के उसको एंड यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो होना चाहिए आपके पास, तभी आप क्लाउड फ्रंट का यूज कर पाओगे, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके पहले बकेट बना लेता हूँ और बकेट में कुछ कंटेंट रख देता हूँ। तो S3 सर्विस में मैं आ जाता हूँ। तो S3 में मैं अगर आता हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास में एक बकेट बना हुआ है, शो इमेज ऑन वेब, ठीक है। और इस बकेट में का अगर मैं परमिशन प्रॉपर्टीज में अगर मैं आऊँ, परमिशन में अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस यहाँ पे ऑफ है, मतलब ये वाला जो बकेट है ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। ये आपको करना है। और इसके अंदर मैंने एक इमेज डाल के रखी हुई है, ठीक है। ये इमेज अगर मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ, कॉपी पाथ, और इसको अगर मैं वेब ब्राउजर पे टाइप करूँ, तो ये कहाँ से आ रही है, ये S3 Amazon S3 से ये इमेज आ रही है, ठीक है। ये S3 इमेज का पाथ है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मेक पब्लिक करेंगे तो ही एक्सेस होगी। अगर मैं इसका मेक पब्लिक हटा दूंगा तो फिर ये इमेज मुझे एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज है, ये इमेज हम S3 से उठा रहे हैं अभी। ये इमेज हमें किससे उठाना है, हमें क्लाउड फ्रंट से उठाना है। तो यही इमेज का पाथ मैं क्लाउड फ्रंट में यूज करने वाला हूँ। तो हमें ओरिजिन का नाम पहले देना है, तो ओरिजिन का नाम हमें सेलेक्ट करना है S3 बकेट का नाम। तो वो S3 बकेट का नाम मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओरिजिन पाथ हम लोग डिफॉल्ट यही रखेंगे, ओरिजिन का आईडी यही है। रेस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस, अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है बकेट का एक्सेस तो यस नो, हमने यहाँ पे नहीं लिया है। ओरिजिन कनेक्शन अटेम्प्ट 3 टाइम वो अटेम्प्ट करेगा, और टाइम आउट है उसका 10 सेकेंड्स का। ओरिजिन कस्टम हेडर वगैरह हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कैशे बिहेवियर सेटिंग्स, अभी वीवर प्रोटोकॉल पॉलिसी यहाँ पे HTTP या HTTPS है, मतलब यहाँ पे अगर HTTP करके वो उसको एक्सेस करेगा वेबसाइट को तो भी वो एक्सेस होगी, या फिर HTTPS पे भी ट्राई करेगा तो एक्सेस होगी, वो हमने लिखा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट HTTP पे एक्सेस ना हो, वो सिर्फ HTTPS पे ही एक्सेस हो, सिक्योर वेबसाइट ही एक्सेस हो, तो आप क्या कर सकते हो, यही ऑन करोगे तो वो सिर्फ HTTPS जब तक टाइप नहीं करेगा तब तक वो एक्सेस नहीं होगा। या फिर एक ये थर्ड ऑप्शन है, अगर उसने HTTP भी टाइप कर दिया तो वो रीडायरेक्ट होके HTTPS में चले जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सिक्योर और बेस्ट है। बट अभी हमारे पास में ऐसा कुछ HTTPS वगैरह नहीं है, तो हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और बाकी जो ऑप्शंस है ये हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे रख देने हैं।
प्रोटोकॉल्स वगैरह काफ़ी चीज़ है, लॉगिंग वेगिंग बहुत सारा इसमें है, ये हम लोग वैसा ही रख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इन प्रोग्रेस में आ गया है, ठीक है। अब ये जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो ये वाला जो इसका डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम अगर हम लोग उठा करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जब हमारा क्लाउड फ्रंट बन जाएगा तब वो सेम इमेज हमें यहाँ से एक्सेस होनी चाहिए। जो इमेज हमें S3 से एक्सेस हो रही थी वो इमेज हमें क्लाउड फ्रंट से एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी इन प्रोग्रेस में है, इसको कंप्लीट होने देते हैं। अब ये आ गया डिप्लॉयड स्टेट में, ठीक है, ये अभी रेडी हो गया। अब हम लोग जाके इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज यहाँ पे आनी चाहिए एक्चुअली। ये अभी एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, तो इसके लिए ये ऑलरेडी पब्लिक है, दिस इज वाई हम लोग ये देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे इमेज लोड होना चाहिए बिकॉज ये मे बी और थोड़ा हमें समय लगेगा इसको सर्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो वेबसाइट है ये क्लाउड फ्रंट के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, बट हाँ ये स्टार्ट हो जाएगी, डेफिनेटली ये स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखना ये तरीके से हम लोग क्लाउड फ्रंट हम लोग बनाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन 7 क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीखा और उसका डेमो भी किया।